मेरे साथ टीम बना पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और एक वाइस चांसलर साहब, वो जो गवर्नर बैठा हुआ है, ये नून लीग का गवर्नर, उसको प्लीज मैसेज दे दें कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में हर पॉलिटिकल लीडर को यहां बुलाएं और आपके सामने खड़ा करें। और मैं आपको आज यकीन से कहता हूं कि इनमें से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि आप सबको देख के अभी से ही उनकी कांपे टांगनी शुरू हो गई। गवर्नर पंजाब जो चांसलर है सरगोदा यूनिवर्सिटी का, गवर्नर साहब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं। अब सबके सामने, सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने, मैं गवर्नर पंजाब से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब कि ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोकें? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 3 साल था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े, सिर्फ बर्तानिया के पॉलिटिशियंस नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस इनवाइट करते थे, अभी भी करते हैं, और वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते थे। मुझे, जब से मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ी, 3 दफा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनवाइट किया है, बल्कि अभी फिर इनवाइट किया है कि मैं यूनिवर्सिटी के सामने आके एड्रेस करूं। तो मैं ये इस गवर्नर से पूछता हूं कि ये यूनिवर्सिटीज नर्सरीज होती हैं फ्यूचर लीडर्स के लिए। जो मुल्क के लीडर्स होते हैं वो आप जैसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेते हैं, आप फ्यूचर लीडर्स होते हैं। तो अगर आपके सामने पॉलिटिकल लीडर्स ना आके एड्रेस करें तो आपकी पॉलिटिकल तरबियत कैसे होगी? कैसे आपको पता चलेगा? आप अपना नजरिया कैसे बनाएंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है? क्योंकि आपने इंशाअल्लाह इस मुल्क के फ्यूचर लीडरशिप मेरे सामने बैठी हुई है। सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को यह कौम 50 साल से जानती है, और मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। और आपकी, एक तो ये जब भी ये सारा जो चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है, जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपें टांगी कि उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ। सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी, और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको। वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। हाँ, और आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहां सबको आना चाहिए।
डीजल, बस 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 सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आके मौका मिलना चाहिए, अपना मौकफ रखें, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हो रही है। और इसलिए क्यों यूनिवर्सिटीज में मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप यहां से जन्म लेती है। और दूसरी चीज, अच्छा जरा आपने देखें, आराम से आज आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि मुझे आपका जज्बा और जुनून मैं नोटिस कर रहा हूं, माशाल्लाह उबल रहा है। अच्छा अब सुनना है, देखें सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा फिलोसोफर एरिस्टोटल ने आज से 2500 साल पहले एक बात कही थी। गौर से जरा मेरी बात सुने, वो क्या कही थी। उसने कहा था कि अगर एक माशरे में नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो सारे माशरे के शहरी राय हक के लिए खड़े होंगे, इंसाफ के लिए खड़े होंगे। और जब एक इंसान हक के लिए खड़ा होता है तो वो पैगंबरों का काम करता है। सारे अल्लाह के जो पैगंबर थे सब राय हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के जो कुफार थे, जो जुल्म करते थे, जिन्होंने आजादी राय, जो अपनी आजादी राय लेके निकले थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रोक दिया था, तशद्दुद किया था लोगों पे। वो उसके लिए खड़े हुए थे। जो हजरत मूसा थे वो फिरौन के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम नमरूद के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत ईसा रोमन इंपीरियलिज्म और जो यहूदी एलीट थी उसके खिलाफ खड़े हुए थे। सब इंसाफ के लिए खड़े हुए थे। तो दो किस्म के पॉलिटिशियन हैं। एक पॉलिटिशियन है जिसको दुनिया हकारत से देखती है, अवाम का नाम लेके इक्तदार में आता है और उसी अवाम को लूटना शुरू कर देता है, झूठ बोलता है अवाम से। इनको लोग हकारत से देखते हैं। और दूसरा पॉलिटिशियन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आजम एक बड़ी ख्वाब इंसाफ के लिए, मुसलमानों के हकूक के लिए निकले थे कि हिंदुस्तान में हमें हकूक नहीं मिलेंगे, इसलिए वो निकले थे। 40 साल स्ट्रगल थी। इसलिए आज हम सब कायद आजम की इज्जत करते हैं कि उन्होंने अपने लिए सियासत नहीं की थी, हमारे लिए की थी। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी भी खून के बगैर जो अफ्रीकन थे उनको आजादी मिलेगी, क्योंकि गोरों ने उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। अपार्थाइड रिजीम थी, गोरे ऊपर बैठे थे, नीचे गुलाम थे। तो नेल्सन मंडेला 27 साल उसने स्ट्रगल की, 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। और जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, चाहे वो गोरा हो या काला हो, सब नेल्सन मंडेला की इज्जत करेंगे, क्योंकि उसने अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं की। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों उनसे इतना प्यार करते हैं, हम क्यों इश्क करते हैं उनसे? क्योंकि उन्होंने हमें हकूक दिलवाए, उन्होंने हमें इंसान बनाया, उन्होंने मदीना में अदल और इंसाफ का निजाम लेके आए, इंसानों को आजाद कर दिया। उन्होंने मेरिट लेके आए, उन्होंने तालीम का बताया कि जब तुम इल्म हासिल करते हो तो ये इबादत में शामिल हो जाता है।
उन्होंने वो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। वो अरब जिनकी हैसियत नहीं थी, दो सुपर पावर्स थे मशरिक और मगरिब में। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था कि उन्होंने उनको उठा के लीडर्स बना दिया। हर सहाबी लीडर बन गया। तो मेरे जो आज जो नौजवान, मैं आप सब मेरे सामने हैं, ये समझें